यशायाह अध्याय 43 वचन 2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर चैनल के एक और सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें, और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपको और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। यह चैनल लोगों के जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर का एक साधन है, और अगर आप तक यह प्रार्थना का वीडियो पहुंचा है और इसे आप विश्वास से देख रहे हैं, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है, ऐसा मुझे विश्वास है। इस प्रार्थना को अंत तक देखें और इसे विश्वास से अपने जीवन में अंगीकार करें, ताकि यह आपके जीवन में कार्य करे। जीवन एक आत्मिक युद्ध क्षेत्र है, लेकिन विजेता कभी हार नहीं मानते। जीवन में समस्याएं वास्तविक हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिन्हें गोलियत नामक एक बलवान शैतानी शक्ति द्वारा प्रायोजित या समर्थित किया जाता है, जो उन समस्याओं को कठिन और जिद्दी बनाता है। लेकिन गोलियत कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जीत मिलती है। जीवन में चुनौतियों को गोलियत कहा जा सकता है। गोलियत इजरायलियों के लिए एक ठोकर का प्रतीक था। वह लगातार इजरायलियों के लोगों को डींगे मार रहा था, चुनौती दे रहा था और आतंकित कर रहा था। उसे एक आतंक और पीड़ा देने वाले के रूप में वर्णित किया है, जो युद्ध के मोर्चे पर दिन रात इजरायलियों के लोगों को पीड़ा दे रहा था। लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को गोलियत के हाथों से छुड़ाने के लिए दाऊद का इस्तेमाल किया और जीत हासिल की। इस कहानी में गोलियत को एक जिद्दी बाधा या किसी के सामने आने वाली हर समस्या के पीछे खड़े उत्पीड़क के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वे ऐसे निर्दयी गढ़ हैं जो किसी को समृद्ध होते देखने के बजाय मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही कारण है कि हमें कभी भी उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए और ऐसे जिद्दी समस्याओं के खिलाफ प्रार्थना में उतरना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए हर लड़ाई लड़ने और जीतने का वादा किया है। व्यवस्था विवरण 3:22 में कहा गया है, उनसे मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर की संतान हैं, बाइबल के वचन पढ़ने, उपवास करने, पवित्र जीवन जीने में और दिन रात प्रार्थना करने में तत्पर है, तो समस्या कोई भी हो, आपकी जीत निश्चित है। 1 शमूएल अध्याय 17 के वचन 25 में राजा शाऊल ने गोलियत को मारने वाले को 3 बड़े इनाम देने का वादा किया। धन, शाऊल की बेटी से मतलब राजकुमारी से विवाह और पूरे परिवार के लिए कर में छूट। अपने जीवन में आशीर्वादों को खोलने के लिए हमें अपने गोलियत पर विजय पाना सीखना होगा। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई गोलियत होता है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी कौन सी समस्या आपको आपके जीवन में गोलियत समान लगती है? बुरे नशे की आदत, बीमारी, ईर्ष्या, लालच, भय, आलस्य, संदेह, बुराई, अभिमान, वासना, स्वार्थ, व्यभिचार, कर्जा, आर्थिक तंगी, प्रार्थना न करना, बाइबल न पढ़ना, ये सब बातें गोलियत को दर्शाते हैं। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पार करना होता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अपने गोलियत को हराओ, तुम्हारा जीवन बेहतरी के लिए बदल जाएगा। तो आइए हम हमारे जीवन की जिद्दी समस्याओं के विरुद्ध हमारे परमेश्वर से यह प्रार्थना प्रतिदिन करें और उनके वचनों की घोषणाएं भी हमारे जीवन पर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े और वीडियो को लाइक करें। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सिंहासन के पास आता हूं। मैं आपको एक नए दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इस दिन का गवाह बनने के योग्य समझा। मैं आपकी बड़ाई करता हूं, क्योंकि आपकी दया मेरे जीवन पर सदैव बनी रहती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप मेरी ढाल और शरण स्थान हैं। मैं आपकी महिमा करता हूं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं अपने सारे पापों की क्षमा आपसे मांगता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे यीशु के लहू से हर ज्ञात और अज्ञात पाप से धो दीजिए और मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु परमेश्वर, मैं आज आपके पास मेरे जीवन में पीड़ा देने वाले हर गोलियत के खिलाफ प्रार्थना करने आया हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज उन्हें यीशु के नाम से नीचे लाएंगे।
मैं मेरे जीवन के हर शैतानी गोलियत के विरुद्ध आता हूं और मेरे आशीषें जो रोक रखी है उसे यीशु के नाम से छोड़ने का आदेश देता हूं। पिता, अपने जीवन में गोलियत का सामना करने के लिए शक्ति और साहस की तलाश करता हूं। मुझे इस बाधा पर विजय पाने का विश्वास प्रदान करें। पिता परमेश्वर, प्रत्येक गोलियत जो मेरे जीवन पर आपके आशीर्वाद में बाधा डाल रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। हर गोलियत जब भी मैं उठने का प्रयास करता हूं तब मुझे हर बार नीचे ला रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा की अग्नि से भस्म हो जाए। प्रभु परमेश्वर, मैं जिस स्थिति से जा रहा हूं, मैं इस स्थिति को आपको सौंपता हूं और आपके दिव्य हस्तक्षेप की प्रार्थना करता हूं। मैं अकेले इसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं, इसलिए सभी चीजें संभव हैं। पिता, मैं इस चुनौती से निपटने के लिए आपसे ज्ञान और मार्गदर्शन चाहता हूं। मुझे आगे का रास्ता देखने में मदद करें और आवश्यक कदम उठाने के लिए मुझे सशक्त बनाएं। मेरे पिता के घर से प्रत्येक गोलियत जिसे विनाश के लिए मेरे जीवन की निगरानी करने के लिए भेजा गया है, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा की अग्नि से भस्म हो जाए। मेरी मां के घर से हर गोलियत जिसे जीवन में मेरी प्रगति में बाधा डालने के लिए भेजा गया है, मैं स्वर्ग के अधिकार से प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा की अग्नि से भस्म हो जाए। प्रभु परमेश्वर, मैं विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़े रहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, यह जानते हुए कि आप मेरे साथ हैं और मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं भय और संदेह की आत्मा को धिक्कारता हूं जो मेरी प्रगति में बाधा बन रही है, और मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के माध्यम से एक विजेता हूं जो मुझे मजबूत करता है। स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन में गोलियत का सामना करने और उस पर विजय पाने के लिए दृढ़ आत्मा और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं उस हर प्रकार की निराशा, नकारात्मक विचार, बुरे नशे की आदत, बीमारी, ईर्ष्या, लालच, भय, आलस्य, संदेह, बुराई, अभिमान, वासना, स्वार्थ, व्यभिचार, इन सभी आत्माओं पर अधिकार रखता हूं जो मुझे रोक रही हैं। मैं यीशु के नाम से मेरे जीवन में इन मानसिक और भावनात्मक जंजीरों से आजादी की घोषणा करता हूं। मेरे जीवन से असफलता का हर गोलियत यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर एक गोलियत जो मेरे और मेरी उत्तर दी गई प्रार्थना के बीच खड़ा है, मेरे उत्तरों को मुझ तक पहुंचने से रोक रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की अग्नि यीशु के नाम से तुम्हें मेरे जीवन से भस्म कर दे। आज से मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं यीशु के नाम से अब और असफल नहीं होऊंगा। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन को पीड़ा देने वाले हर जिद्दी गोलियत को नीचे गिराने के लिए आपके दिव्य स्वर्गदूत को भेजिए। हे प्रभु, मेरे जीवन में बीमारी के हर गोलियत को मैं आज यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए नष्ट कर देता हूं, क्योंकि लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उसे सजा हुई और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत चंगाई की घोषणा करता हूं। प्रत्येक गोलियत जो मेरी चंगाई को प्रकट होने में देरी कर रहा है, मैं तुम्हें यीशु के नाम से शक्तिहीन होने की आज्ञा देता हूं। प्रत्येक गोलियत जो मेरे जीवन को भय से भर देता है, मैं आज यीशु के नाम से अपने जीवन पर अपनी स्वतंत्रता घोषित करता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे किसी भी हिस्से से जुड़ी किसी भी शैतानी आत्मा को बांधता हूं और बाहर निकालता हूं। पिता परमेश्वर, आपकी सारी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी कीजिए। पवित्र आत्मा, आप मुझे प्रार्थना, उपवास और वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर के और भी करीब लाने में मेरी सहायता करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे रास्ते में आने वाले किसी भी नुकसान या खतरे से मेरी रक्षा करें। मैं मेरे जीवन पर आपकी दिव्य सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं और मैं अपने जीवन में आपकी जीत की घोषणा करता हूं और आपको सारी महिमा, आदर और सम्मान देता हूं। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना है। असाधारण प्रार्थनाएं हमारे जीवन में आशीर्वाद खोलती हैं। असाधारण प्रार्थना करना सीखें। आपकी प्रार्थनाएं आपका जीवन बदल सकती हैं
और आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जा सकती हैं। इन प्रार्थनाओं को करने से पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना होगा। परमेश्वर के वचन के लिए और प्रार्थना के लिए आपको भूखा और प्यासा बनना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि आप उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। अपने दिल में विश्वास के साथ प्रार्थना करें और जो कुछ भी शैतान ने आपके जीवन से चुरा लिया है उसे इन प्रार्थनाओं और घोषणाओं के माध्यम से बलपूर्वक लेना होगा। सबसे बढ़कर हमें यह याद रखना है कि हम अपने जीवन के गोलियतों के खिलाफ लड़ने के लिए अकेले नहीं जाते हैं। जो प्रभु परमेश्वर दाऊद के साथ था वो आज हमारे साथ है और यह लड़ाई प्रभु की है और हमारे लिए वह लड़ेंगे। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी जीत पक्की है। हमें सिर्फ विश्वास से अपने इस जीवन के युद्ध क्षेत्र में प्रार्थना, उपवास, आज्ञा पालन और उनके वचनों में बढ़ना है। बाकी वो सब संभाल लेंगे। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और इस प्रार्थना को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे उनके जीवन में आशीष का कारण बनने का। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे मिशन से और परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़ सके और हमारी सामर्थ्यशाली प्रार्थनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। सुबह की प्रार्थना और घोषणाएं दिन की शुरुआत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका होता है, क्योंकि उस वक्त हम अपने पूरे दिन की कमान अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। ऐसी ही सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना और घोषणाएं देखना चाहते हैं तो ऊपर दी गई प्रार्थना को देखें और हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।